गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले टर्न पर हमने आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में बताया था। अब आज हम इसका दोहरान करेंगे और परमाणु क्रमांक 1 से परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्वों को क्रम में याद करने की एक ट्रिक सीखेंगे, जिससे हमको ये क्रम में जल्दी सुविधापूर्वक याद हो सके। कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण यानी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन विन्यास हमने आपको कल बताया था। उसकी प्रमुख चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले 1s कक्षक भरेगा क्योंकि इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। जब ये पूरा भर जाता है तो 2s कक्षक भरता है। जब 2s कक्षक पूरा भर जाता है तो फिर 2p कक्षक भरता है, और जब ये दोनों कक्षाओं के कक्षक भर जाते हैं तो फिर तीसरी कक्षाओं के कक्षक भरने शुरू होते हैं, जिनमें पहले 3s भरता है, फिर 3p भरता है और फिर 4s भरता है। नियमानुसार यहाँ 3d आना चाहिए, लेकिन 3d बाद में भरता है, पहले 4s भरता है क्योंकि 4s की ऊर्जा कम होती है और 3d की ज्यादा होती है। इसके बाद 4p भरता है। तो ये आपको हमने कल बताए थे। इसके बाद हमने एक बात बताई कि s जो कक्षक है उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। p कक्षक में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और d कक्षक में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और f कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते समय। एक बात हमने और भी बताई कि अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं। अर्ध भरे व पूर्ण भरे कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। ये नियम आपको क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास भरने में उपयोगी होगा। इन दोनों में 4s कक्षक से इलेक्ट्रॉन जो है वो d में स्थानांतरित होता है, 3d में। तो इसका ध्यान रखना, कल हमने आपको सब बताए थे। अब आज हम 1 से 30 तक के तत्वों को क्रम में याद करने की ट्रिक सीखेंगे, जिससे हमारा क्रम हम भूल नहीं सकें, परमाणु क्रमांक ठीक ढंग से हम बता सकें। परमाणु क्रमांक 1 से 30। इनको याद करने के लिए हम एक अटपटी सी भाषा में ट्रिक बनाई है हमने, जिसका आप उपयोग करेंगे। एक बार उस ट्रिक को याद करने के बाद फिर बिल्कुल आसान हो जाएगा, आप परमाणु क्रमांक ठीक ढंग से याद रख पाओगे। तो हम इनको 3 भागों में तोड़ेंगे। पहले परमाणु क्रमांक 1 से 10 तक। इसके लिए हमारे पास एक छोटी सी पंक्ति है अटपटी सी भाषा में, जिसको आप याद कर लेंगे। वो है हे लीबे बकनो फने। है लीबो बकने
फने, हे लीबो बकनो फने, हे लीबे बकनो फने। ये 1 से 10 तक के तत्वों को क्रम में याद रखने का तरीका है, ट्रिक है। यहां पर है का मतलब हाइड्रोजन, ये पहले नंबर पर आ गया। हे का मतलब He यानी हीलियम, ये दूसरे नंबर पर आ गया। ली का मतलब Li यानी लिथियम, ये तीसरे नंबर पर आ गया। और बे का मतलब बेरिलियम, ये चौथे नंबर पर आ गया, Be। और ये 5वें नंबर पर बे का मतलब बी, बोरान। के का मतलब सी, कार्बन, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर। अब 7 नंबर पर ये एन और 8 नंबर पर ओ, ये दोनों के लिए एक ही लिख दिया हमने, एन ओ, नो। और इस ये 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर पर ये फे यानी एफ, और ने एन ई, ये 10 नंबर का हो गया। इस तरीके से परमाणु क्रमांक 1 से परमाणु क्रमांक 10 तक के तत्वों को आप इस पंक्ति के माध्यम से याद कर सकते हैं। पंक्ति को 5-7 बार आप बोलेंगे तो ये आपकी स्मृति में आ जाएगी, आप इसको सीख जाएंगे, उसके बाद फिर नहीं भूलेंगे। हे लीबे बकनो फने। है परमाणु क्रमांक 1 हाइड्रोजन, H जिसका प्रतीक है हे, He परमाणु क्रमांक 2 हो गया हीलियम। ली Li परमाणु क्रमांक 3 हो गया लिथियम। बे Be बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4 हो गया। बकनो में ये बे जो है ये बोरान, बी का है 5 नंबर। के में ये सी है 6 नंबर कार्बन। और नो, इसमें 2 तत्व हैं एन और ओ। एन का मतलब नाइट्रोजन 7 नंबर पर, ओ का मतलब ऑक्सीजन 8 नंबर पर। और फने ये एफ है, फे का मतलब यानी फ्लोरीन 9 नंबर पर। और ने एन ई, ये 10 नंबर पर नियोन हो गया। आप इसको नोट कर लें। हे लीबे बकनो फने। और फिर परमाणु क्रमांक 11 से 20 तक। परमाणु क्रमांक 11 से 20 तक। नमग, नमग, आलसी, पस, नमग, आलसी, पस, कल, अर, कके। नमग, आलसी, पस, कल, अर, कके। ये परमाणु क्रमांक 11 से 20 तक के तत्वों को याद करने की ट्रिक है। इसको 5-7 बार आप बोलेंगे। नमक, अलसी, पसकल, अर्क के। नमक, अलसी, पसकल, अर्क के। नमक, अलसी, पसकल, अर्क के। यहां पर ने का मतलब है सोडियम, Na 11 नंबर। और ये मग, इसका मतलब है Mg 12 नंबर यानी मैग्नीशियम। मग Mg 12 नंबर हो गया मैग्नीशियम। अब ये
अल का मतलब है एल्यूमिनियम, ये 13 नंबर हो गया, 13 नंबर एल्यूमिनियम अल। और सी का मतलब है सिलिकॉन, ये जो सी है इस सी का मतलब है सिलिकॉन, SI, ये 14 नंबर हो गया। फिर पे का मतलब है यहां पर फास्फोरस, ये 15 नंबर हो गया। और से का मतलब है सल्फर, ये 16 नंबर हो गया। और कल का मतलब है क्लोरीन, ये 17 नंबर हो गया। और अर का मतलब है आर्गन, ये 18 नंबर हो गया। और के का मतलब है पोटेशियम, ये 19 हो गया के। और कई का मतलब है कैल्शियम, ये 20 नंबर हो गया। एक से 30 तक के तत्वों को क्रम में याद रखने की ट्रिक बता रहे थे। तो 1 से 10 तक के तत्वों को याद रखने की पहली पंक्ति है हये लीबे बकनो फने। 11 से 20 तक के तत्वों को याद करने की पंक्ति है नमक अलसी पसकल अर्कके, नमक अलसी पसकल अर्कके। इसके बाद परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक, 21 से 30 तक के तत्वों को याद करने की ट्रिक। परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक के तत्वों को याद करने की ट्रिक। शक्ति, वक्र मन, शक्ति वक्र मन, फे कोनी कजन, फे कोनी कजन। शक्ति वक्रवन थे कोनी कजन। इसमें ये जो शक है शक्ति शक, ये इसका मतलब है 21 नंबर का तत्व एसी, 21 नंबर। और ये जो टी है TI टाइटेनियम, ये 22 नंबर। अब आ गया आपका वे का मतलब है यहां पर वेनेडियम, 23 नंबर। और फिर आ गया क्रे का मतलब है यहां पर क्रोमियम, 24 नंबर। शक्ति वक्र, शक का मतलब स्कैंडियम, 21। और टी का मतलब TI टाइटेनियम, 22। वे का मतलब वेनेडियम, 23। क्रे का मतलब क्रोमियम, 24। और मन का मतलब है मैंगनीज, 25। SCTIVCRMn। और फे का मतलब है Fe यानी थेरम यानी आयरन, ये 26 नंबर लोहा। को का मतलब है कोबाल्ट, सी बड़ा ओ छोटा, ये 27 नंबर हो गया। नी का मतलब है निकल, Ni, ये 28 नंबर हो गया। और ये के का मतलब है कॉपर, 29 नंबर तांबा हो गया।
और ये जन का मतलब है जिंक, जस्ता, ये 30 नंबर हो गया। तो परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक के तत्वों को याद करने के लिए हमने इनको 3 पंक्तियों में डिवाइड किया है। पहली पंक्ति हेलिबे बकनोफने HAGLIBEBCNOFNE। फिर दूसरी पंक्ति नमक अलसी पस्कल अर्कके यानी NaMgAlSiPsClArKCa। और 21 से 30 तक के तत्वों की पंक्ति है शक्ति वक्र मनफे कोनी कजन SCPIBCRMNFECONICUZN। ये याद करने की ट्रिक है। अगर आपको अच्छी नहीं लगे, सुविधाजनक नहीं लगे, तो कोई जरूरी नहीं है आप इस ट्रिक से याद करें, आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप तत्वों के प्रतीक याद कर लें, जैसे लोहे का Fe, लोहे का Fe, लोहे का Fe, मैग्नीशियम का Mg, मैग्नीशियम का Mg, मैग्नीशियम का Mg, पोटेशियम का K, पोटेशियम का K, पोटेशियम का K। इस तरीके से आप रट लें परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक के तत्वों के संकेत। संकेत याद करने के बाद आप इन संकेतों को अपनी उंगलियों के टिप्स पर बोलें, अपने आप ही क्रम याद हो जाएगा। अगर ये ट्रिक अच्छी नहीं लगती है तो आप उंगलियों का सहारा लेकर के भी इनको याद कर सकते हैं। जैसे मैं आपको उंगलियों पर बताऊं तो HHELIBE। अब मेरा इस जगह ये उंगली आ रही है, इसका मतलब ये 4 नंबर पर है Be यानी बेरिलियम। आप देख रहे हैं यहाँ 4 नंबर पर बेरिलियम है। तो HHELIBE BCNOFNEMGALSIPSCLARKCA 20 तक हो गए। फिर SCTIVCRMNFECONICUZN, ये 30 हो गए। आप इस तरीके से भी इनको याद कर सकते हैं। जैसा भी आपको सही लगे वैसे आप याद करें। हाँ, याद पक्का करना है, इसमें लापरवाही नहीं चलेगी। अगर ये आपने याद नहीं किए तो फिर रसायन विज्ञान आपके लिए एक कठिन विषय बन जाएगा। बाकी बहुत आसान विषय है रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक चीज है ये केमिस्ट्री की। यदि हमको ये नहीं आई तो फिर आगे हमको दुविधा होगी, कठिनाई होगी, कठिन लगेगी ये। तो आप सभी इनको किसी भी प्रकार से जैसा भी आपको अच्छा लगे याद करें, पर क्रम में याद कर लें। यानी आपको परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम, तत्व का प्रतीक, तीनों चीज याद होनी चाहिए। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास बताया, वो भी याद होना चाहिए। आप सबने नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं। नीचे से लिखें किसी भी तत्व का प्रतीक, किसी भी तत्व का प्रतीक उस तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। किसी भी तत्व का प्रतीक उस तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने लिखा Mg, M बड़ा G छोटा, तो ये मैग्नीशियम तत्व का प्रतीक लिखा है। इसका मतलब ये मैग्नीशियम तत्व का एक परमाणु है।
ये मैग्नीशियम का एक परमाणु है। मैंने लिख दिया Zn। तो आपको पता है ये जिंक का प्रतीक है, इसका मतलब ये जिंक का यानी जस्ते का एक परमाणु है। तो किसी भी तत्व का जो प्रतीक होता है वो उस तत्व के एक परमाणु को व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, परमाणु आवेश रहित होता है। किसी भी तत्व का परमाणु हो आवेश रहित होता है, यानी उस पर ना धनावेश होता और ना ऋण आवेश होता, यानी वो निरावेशित कण होता है। तो परमाणु आवेश रहित होता है क्योंकि परमाणु में जितनी संख्या में धन आवेश यानी प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी तत्व का परमाणु हो, 119 के लगभग तत्व हमारी नॉलेज में है, जानकारी में है। हम किसी भी तत्व के परमाणु की बात करें तो वो परमाणु उदासीन होगा क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक Z कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु में, कोई सा भी तत्व हो सकता है, उसके परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या होती है यानी जितने प्रोटॉन होते हैं वही उस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है, यानी परमाणु क्रमांक कहलाता है। इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक हो गई, और चूंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी आप परमाणु क्रमांक कह सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, प्रोटॉन की संख्या P बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या E और बराबर होता है परमाणु क्रमांक यानी Z। सभी याद रखें, किसी भी परमाणु के लिए ये बात बिल्कुल सही होती है, हमेशा सर्वथा सही है। P बराबर Z बराबर E, यानी प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक बराबर। जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, वही उस तत्व का परमाणु क्रमांक है।
तो P बराबर E बराबर Z। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, परमाणु प्राय अस्थायी होते हैं। परमाणु प्राय अस्थायी होते हैं। कोष्टक में लिखें, उनकी बाह्यतम कक्षा में बाह्यतम कक्षा में यानी सबसे बाहर वाली कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कोष्टक बंद कर दें। इसका मतलब यदि किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनों का अष्टक है, तो वह परमाणु स्थायी होगा। परंतु ज्यादातर जो परमाणु हैं उनकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए परमाणु जो है ज्यादातर अस्थायी होते हैं। तो परमाणु प्राय अस्थायी होते हैं। अतः, कोष्टक बंद करके लिखें, अतः स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए, स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए परमाणु अपनी सबसे बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन त्यागता है अथवा उसमें यानी सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन त्यागता है अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इस क्रिया में परमाणु पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया में परमाणु पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह, आवेशित परमाणु
या परमाणुओं का समूह जो कि रासायनिक अभिक्रिया में एक परमाणु की भांति व्यवहार करता है, आयन या मूलक कहलाता है। आवेशित परमाणु यानी एक परमाणु भी हो सकता है जिस पर आवेश हो, या फिर परमाणुओं का समूह भी हो सकता है, यानी एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु भी हो सकते हैं। कैसे? आवेशित। और ये जो समूह होगा, ये समूह भी रासायनिक अभिक्रिया में एकल परमाणु की तरह व्यवहार करता है। इस आवेशित परमाणु या आवेशित परमाणुओं के समूह को हम आयन या मूलक कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धन आयन इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धन आयन, कोष्टक में लिखें धन मूलक बनते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋण आयन, कोष्टक में लिख दें ऋण मूलक बनते हैं। जैसे, अब आप ध्यान दें, जैसे मैंने ये लिखा Na, तो आपको पता है कि ये सोडियम का प्रतीक लिखा है मैंने, इसका मतलब ये सोडियम का एक परमाणु है। और आप जानते हैं कि परमाणु आवेश रहित होता है, तो ये आवेश रहित है, यानी ना इस पर प्लस आवेश है ना इस पर माइनस आवेश है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है संख्या में। 11 ही तो इसमें प्रोटॉन है यानी धनावेश है, और 11 ही इसमें ऋणावेश है यानी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये उदासीन है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बोरवली के अनुसार कक्षाओं में आपने पढ़ा है 2, 8, 1। तो बाह्यतम कक्ष में अष्टक नहीं है, इसका मतलब ये अस्थायी है। तो स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए इसके पास दो रास्ते हैं, या तो अपनी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उतनी ऊर्जा ये नहीं जुटा पाएगा, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी माइनस हो जाएगा इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, त्याग दिया। देखिए इस माइनस का मतलब ये इसमें से माइनस हो रहा है, सोडियम में से 1 ई, 1 का मतलब संख्या है, 1 ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है। ये ऊपर माइनस इसका आवेश है इलेक्ट्रॉन का, तो 1 माइनस आवेश इसमें से निकल रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि जब इसमें से 1 माइनस आवेश निकल जाएगा तो ये Na+ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इस पर धनावेश तो 11 ही है, परंतु ऋणावेश 10 रह गए। एक ऋणावेश इसने त्याग दिया तो ऋणावेश 10 रह गए। अब इसमें से
ये 10 माइनस के हैं, 11 प्लस के हैं, तो प्लस का एक जो बचा है वो हमने लिखा है, यानी ये इसका आवेश बन गया। और अब ये स्थायी हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 2 8। तो सोडियम का परमाणु अस्थायी होता है और सोडियम धन आयन ये अपेक्षाकृत स्थायी होता है। इसको हम बोलेंगे सोडियम परमाणु, सोडियम परमाणु, और इसको बोलेंगे सोडियम धन आयन या सोडियम धन मूलक। और देखिए एक और उदाहरण से समझें। उदाहरण नंबर 2 लेते हैं अपन, और किसी तत्व का उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने ले लिया उदाहरण एल्यूमिनियम का, Al। तो आप जानते हैं कि ये 13वें नंबर पर आता है। एल्यूमिनियम 13वें नंबर पर आता है। देखिए इसकी जरूरत पड़ रही है हमको कि ये कितने नंबर पर आता है, इसलिए हमने आपसे कहा था कि आपको क्रम याद करना है। तो 13 नंबर पर ये आता है। आप अंगुलियों की सहायता से देख सकते हैं। पहले नंबर पर H, फिर He, फिर Li, Be, B, C, N, O, F, Ne, Na, Mg और Al इस जगह आया। तो 4 4 8 4 12 और 1 13, यानी 13वें नंबर पर आया। तो 13 इसके पास धनावेश यानी प्रोटॉन है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 13 है। तो इस पर कोई आवेश नहीं है क्योंकि परमाणु आवेश रहित होता है। ये एल्यूमिनियम का परमाणु है। अब इसके अंदर 13 धनावेश हैं और 13 ही ऋणावेश हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास है इसका 2 8 3। अब आप देख रहे हैं इसकी बाह्यतम कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन का स्टक नहीं है, यानी ये स्थायी नहीं है। तो स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए ये या तो 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या 3 त्यागे। तो 3 त्यागने में कम ऊर्जा लगेगी, इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, यानी इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे। ये 3 संख्या है, यहाँ पर ये संख्या 1 थी क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था इस सोडियम का परमाणु। यहाँ पर ये 3 लिखा है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। स्थायित्व के लिए 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे इसको। तो फिर अब इसके पास धनावेश तो 13 ही रहेंगे, लेकिन ऋणावेश रह जाएंगे 10। इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 8 और एल्यूमिनियम के ऊपर आवेश आ जाएगा प्लस का 3। भाई इसमें से 10 खत्म हो जाएंगे तो प्लस के 3 बचेंगे। तो ये प्लस का 3 इसका आवेश हो गया। इसको Al0 को हम बोलेंगे एल्यूमिनियम परमाणु। ये एल्यूमिनियम का परमाणु है, एल्यूमिनियम परमाणु। और इसको बोलेंगे एल्यूमिनियम धन मूलक या धन आयन। यानी आवेश जब परमाणु पर आ जाता है तो वो आयन या मूलक कहलाता है, और जब आवेश नहीं रहता तो वो परमाणु रहता है, उदासीन रहता है। तो इस तरीके से परमाणुओं से धन आयन या धन मूलक बनते हैं। हमने आपको 2 उदाहरण दिए हैं, और बहुत सारे उदाहरण हैं, अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। आप समझने का प्रयास करें। अगर आपको जरूरत लगे तो आप हमसे और कह देना कमेंट्स के द्वारा, और बता देंगे। अब हम बताएंगे परमाणु से ऋण आयन यानी ऋण मूलक बनना, वो भी इन्हीं उदाहरणों में आ रहे हैं। तो उदाहरण नंबर 3 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए ये क्लोरीन का परमाणु है Cl0। क्लोरीन Cl0 क्यों है इस पर आवेश 0? क्योंकि जितने धनावेश हैं उतने ऋणावेश हैं। परमाणु है, ये परमाणु उदासीन होते हैं, आवेश रहित होते हैं। अब कौन से नंबर पर आता है?
आपको याद होना चाहिए। देखिए बार बार आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने कहा कि आप कैसे भी याद करें, ट्रिक से याद करें, अपने हिसाब से याद करें, लेकिन याद करना है। तो क्लोरीन कहाँ आ रहा है देख लें आप, अपनी उंगलियों का सहारा लेके देख सकते हैं। H He Li Be BCNO FNE NaMgAl SiPs और ये Cl। तो 4 4 8 4 12 4 16 और एक 17। तो क्या हुआ परमाणु क्रमांक 17, यानी 17 इसमें प्रोटॉन है, 17 इसमें इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7 होगा। कक्षाओं में लिख रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए देखिए, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन त्यागे तब इसमें बाह्यतम कक्षा में अष्टक हो, या फिर एक ग्रहण करे। तो आप समझ रहे हैं कि एक को ग्रहण करना आसान है, बहुत कम ऊर्जा लगेगी, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यानी ग्रहण करेगा तो इसमें जुड़ेगा, तो ये प्लस लगा दिया। देखिए यहां पर हम माइनस लगा रहे थे, यहां पर प्लस हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस ग्रहण कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? एक, तो ये एक संख्या लिख दी। इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं, चार्ज इसका माइनस होता है तो माइनस आवेश लगा दिया, और इस क्रिया में बन जाएगा। अब देखिए ये 17 प्लस ये तो 17 है ही है, चूंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, माइनस आवेश ले लिया इसने, इसलिए माइनस हो गए 18, और इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 2 8 8, यानी स्थायी हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि प्लस के 17 है, 18 माइनस के, माइनस का 1 बच रहा है, तो वो इसके ऊपर आप लिख देंगे, यानी Cl-1। इसका नाम है क्लोरीन परमाणु। और इसका नाम है क्लोराइड ऋण आयन या ऋण मूलक। यहां ध्यान देने की बात है, जो धनायन होता है उसका नाम तो परमाणु के समान ही होता है। जैसे एल्यूमिनियम का परमाणु का नाम भी एल्यूमिनियम था और आयन का नाम भी एल्यूमिनियम था, परंतु ऋण मूलकों में ऐसा नहीं होता। ऋण मूलकों में जो ऋण मूलक का नाम है वो परमाणु के नाम से थोड़ा सा भिन्न होता है। जो ऋण मूलक होते हैं उनके नाम में अनुलग्न यानी प्रत्यय के रूप में हम या तो आइड जोड़ते हैं, या आइड जोड़ते हैं, या एड जोड़ते हैं। तो इसमें क्या जुड़ा? आइड, क्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड हो गया। तो इस तरीके से ये ऋण मूलक बना। एक उदाहरण और देते हैं ऋण मूलक बनने का। देखिए ये लिख दिया हमने नाइट्रोजन। कौन से नंबर पर आता है भाई? उदासीन परमाणु है ये, क्योंकि प्रतीक जो है वो परमाणु को बताता है, परमाणु उदासीन होते हैं। तो ये कौन से नंबर पर आएगा? देखें आप, H He Li Be BCN 7वें नंबर पर है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 5। अब इसमें 7 ही तो होंगे प्लस यानी प्रोटॉन, और 7 ही होंगे माइनस यानी इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब या तो स्थायित्व के लिए ये 5 इलेक्ट्रॉन त्यागे या 3 ग्रहण करे। तो 3 ग्रहण करने में कम ऊर्जा लगेगी, इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, प्लस यानी जुड़ जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन 3e और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इस क्रिया में अब ये धनावेश तो 7 ही रहेंगे, लेकिन ऋणावेश कितने हो गए? 10। और ये इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 2 8, स्थायी हो गया ये। और यहाँ n के ऊपर आवेश आ जाएगा -3, क्योंकि प्लस के 7 है, माइनस के 10 है, तो -3 बच गया। इसका नाम है नाइट्रोजन परमाणु।
और इसका नाम है नाइट्राइड। ये आइड लग गया, आइड। नाइट्राइड ऋण मूलक। तो इस तरीके से परमाणुओं से मूलक बनते हैं। नोट कर लें और सभी परमाणुओं से आयन बनाने का प्रयास करें एक दो से। जैसे एक दो में उदाहरण लिख देता हूं, आप इनसे आयन बनाएंगे, मूलक बनाएंगे। जैसे एक उदाहरण लिख दिया मैंने, ये कैल्शियम परमाणु का लिख दिया, एक उदाहरण लिख दिया, और सल्फर का लिख दिया, पोटेशियम का लिख दिया। इनके आप आयन बनाएं, मूलक बनाएं, प्रैक्टिस करें, घर जाकर पढ़ें। धन्यवाद।